अगला हमारा टॉप आर्टिकल है मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड प्रेशर। मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड प्रेशर। अब इसको फ्लूइड को प्रेशर मेजर करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज ट्यूब गेज, याद आया कुछ, जिसमें वो पानी ऊपर चढ़ता है। दूसरा मैकेनिकल गेजेस। ठीक है, तो ट्यूब गेज के अंदर हम सबसे पहले ट्यूब गेज पढ़ेंगे और फिर मैकेनिकल गेज पढ़ेंगे। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट आर्टिकल है। तो ट्यूब गेज जो है हमारे पास, ठीक है, उसमें हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। द फर्स्ट वन इज पीजोमीटर ट्यूब एंड द सेकंड वन इज मानोमीटर। ठीक है, अब ये आपने ख्याल रखना है कि ये दोनों क्या हैं, पीजोमीटर, ये दोनों क्या हैं, ट्यूब गेजेस हैं। ठीक है, अब फर्दर जब हम बात करते हैं इनकी ट्यूब गेज की, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि पीजोमीटर ट्यूब क्या है। इट्स अ सिंपल ट्यूब which is used to measure a moderate pressure and it cannot measure a negative pressure। तो ये जस्ट आपको पी गेज मेजर करके देगी। पी वैक्यूम जो है, किसकी मैं बात कर रहा हूं, पीजो मीटर ट्यूब की। ठीक है, पी वैक्यूम नहीं मेजर करके देगी और इसकी एप्लीकेशन क्या है, दिस इज यूज्ड टू मेजर इंटरमीडिएट प्रेशर। मतलब ऑन एवरेज थोड़ा सा प्रेशर मेजर करने के लिए ये यूज होती है। तो अब इसको मेजर कैसे करना है, देखें। लेट्स सपोज दिस इज अवर पाइपलाइन। ठीक है, इसके अंदर लिक्विड जा रहा है, लिक्विड जा रहा है, तो आपने क्या करना है, इसके बाउंड्री के ऊपर आपने, इसकी बाउंड्री के ऊपर ऐसे एक पीजोमीटर ट्यूब लगा देनी है। क्या लगा देनी है, एक पीजोमीटर ट्यूब लगा देनी है। अब ये पाइपलाइन की बाउंड्री के ऊपर आपने पीजोमीटर ट्यूब लगाई है। पाइपलाइन के साथ ये इधर जो प्रेशर ऑफ वाटर है या प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड है वो इसको इंजर्ट करेगा। ठीक है, इस पीजोमीटर ट्यूब में हमने क्या भरी होती है, मरकरी भरी होती है। क्या भरी होती है, मरकरी भरी होती है। तो ये इसको इधर से प्रेस करेगा और इधर से ये पीजोमीटर ट्यूब के अंदर मरकरी लेवल जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। ऊपर की तरफ क्या करेगा, वो मूव करेगा। तो ये जो चेंज इन हाइट है, ये जो चेंज इन हाइट है, इट मेजर्स प्रेशर ड्यू टू चेंज इन हाइट ऑफ मरकरी। Piezometer tube is the simplest tube which is used to measure gauge pressure. It cannot measure vacuum pressure. It is used for intermediate pressure. It is located at the boundary of pipeline. ठीक है, it is located at the boundary of pipeline और इसमें just वन लिक्विड होता है और वो लिक्विड क्या होता है, मरकरी होता है। अब इसका अगर मैं दूसरा व्यू ड्रॉ करूं तो वो कुछ ऐसा बनेगा। दिस इज अवर पाइपलाइन। इसका मतलब है कि इट इज गोइंग इनटू द दिस पेज और इसके किनारे के ऊपर मैंने ये पीजोमीटर ट्यूब लगा दी। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो वाटर इसके अंदर जाएगा वो मरकरी लेवल को क्या करेगा, मरकरी लेवल को वो प्रेस करेगा। प्रेस करने के बाद यहां से वाटर इंटर होगा और जो आपका मरकरी लेवल है वो मे भी कुछ यहां तक पहुंच जाए। तो ये जो लेवल इन डिफरेंस आया है, डेल्टा एच का जो डिफरेंस आया है, इसको यूज करते हुए पीजोमीटर ट्यूब जो है वो प्रेशर मेजर करती है। लेकिन इसका नुकसान क्या है कि अगर नेगेटिव प्रेशर का मतलब क्या है कि ये वो प्लस का पॉइंट, क्या मतलब है इसका, प्लस का मतलब वो पॉइंट जहां पे हमने प्रेशर मेजर करना है। तो अभी इस पाइपलाइन के अंदर हमने प्रेशर मेजर करना है ना, तो इस पॉइंट का अगर प्रेशर कम हो और एटमॉस्फेरिक का जो प्रेशर है वो ज्यादा हो, तो यहाँ पे प्रेशर कम हो, इट मींस कि वी आर टॉकिंग अबाउट वैक्यूम प्रेशर।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वैक्यूम प्रेशर कम हो जाए तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि वी आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव प्रेशर। तो उससे होगा क्या कि ये जो एयर है, ये जो एयर है, ये एयर क्या होगी, ये एयर, सॉरी यार, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ये मुझसे गलती लग गई है। एक्चुअली पीजोमीटर चेंज इन हाइट ऑफ वाटर, मरकरी नहीं होती, ये खाली ट्यूब होती है, ये वाटर होता है इसके अंदर। क्या होता है इसके अंदर? वाटर होता है, इसके अंदर वाटर होता है। ठीक है, इसके अंदर वाटर होता है। तो इसके अंदर वाटर होता है, ऐसे लिक्विड इसके अंदर जाता है, तो जितनी हाइट उस लिक्विड की इसके अंदर चढ़ती है उसको हम कहते हैं कि दिस इज आवर डेल्टा एच। ठीक है, पीजोमीटर, दोबारा सुनिए जरा इसको, मैं आपको इसकी मजीद एलेबोरेट कर देता हूँ। दिस इज आवर पाइपलाइन। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक पीजोमीटर ट्यूब अटैच की हुई है। ठीक है, ये वो पॉइंट है जहां पे मैंने प्रेशर मेजर करना है। तो जब मैंने इस पाइपलाइन के अंदर वाटर मूव करेगा तो वाटर इसके अंदर चढ़ना शुरू हो जाएगा बाउंड्री के ऊपर। ये कैसे चढ़ेगा? जितना इसके अंदर प्रेशर है। तो इसको एक डॉटम लेवल यानी कि जीरो लेवल हम कंसिडर करेंगे। तो पानी इसके अंदर जितना ऊपर चढ़ेगा एच फासला तय करके, तो इसकी मदद से हम P इज इक्वल टू रो जी एच लगा के इसके अंदर हम क्या फाइंड कर लेंगे? प्रेशर फाइंड कर लेंगे। एंड दिस इज अ सिंपलेस्ट वे, दिस इज सिंपलेस्ट वे टू कैलकुलेट द प्रेशर। ठीक है, अब पीजोमीटर ट्यूब हमारा खत्म हो गया। अब जब हम बात करते हैं ना मानोमीटर की, जब हम बात करते हैं मानोमीटर की, किसकी बात करते हैं? मानोमीटर की। तो मानोमीटर ये वो डिवाइस है जो कि हमें पी गेज भी देगा, पी वैक्यूम भी देगा, और ये मॉडरेट टू हायर वैल्यूज के लिए भी ये यूज होता है। ठीक है, अब इसमें और पीजोमीटर ट्यूब में क्या फर्क हुआ कि इसमें, उसमें वो खाली एक ट्यूब थी, इसमें हमने ट्यूब के अंदर फिल्ड विद मरकरी, फिल्ड विद मरकरी। अब ये क्या होगा, और प्रिंसिपल इसका भी यही है, प्रिंसिपल मानोमीटर का भी पीजोमीटर जैसा ही है। इट वुड आल्सो measure difference in height। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं मानोमीटर की, तो मानोमीटर भी हमारे पास 4 टाइप्स का आ जाता है। नंबर 1 मानोमीटर, ठीक है, नंबर 1 सिंपल मानोमीटर, डिफरेंशियल मानोमीटर, नंबर 3 माइक्रो मानोमीटर, और नंबर 4 इन्वर्टेड मानोमीटर। प्रिंसिपल सारे मानोमीटर का यही है, ठीक है, कि उन्होंने डिफरेंस इन हाइट को लेके प्रेशर मेजर करना है। सिर्फ ये डिफरेंट टाइप का मतलब ये है कि डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन और इनकी एक्यूरेसी के ऊपर। ठीक है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इनके अंदर भी डेवलपमेंट की वजह से ये सारी चीजें आ गई। तो हम इन चारों टाइप्स को ऐसा ऐसा देख लेते हैं। तो सबसे पहले वी वुड स्टार्ट सिंपल मानोमीटर। इसको ना सिंपल मानोमीटर को यूट्यूब मानोमीटर भी कहा जाता है, यूट्यूब मानोमीटर। अब ये याद रहे कि यूट्यूब, ये मानोमीटर क्या करता है? लिक्विड का प्रेशर मेजर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो यूट्यूब मानोमीटर है। अब सपोज करो कि दिस इज यू
ट्यूब, ठीक है, और इसके अंदर ना कोई यहां तक मैंने मरकरी भरी हुई है। क्या भरी हुई है मैंने? मरकरी भरी हुई है। मरकरी, ठीक है। अब यहां पे भी पी एटीएम लग रहा है और यहाँ पे भी पे एटीएम लग रहा है। तो अकॉर्डिंग टू अवर रूल प्रेशर वुड बी सेम अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो पी, ये मैं पॉइंट ए ले लेता हूँ, ये मैं पॉइंट बी ले लेता हूँ, तो पी ए वुड बी इक्वल टू पी बी। सिमिलरली मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूँ और यहाँ पे ले लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये अगर कोई मैं डेल्टा जी नीचे आता हूँ तो जितना डेल्टा जी इधर नीचे आऊँ उतना ही इधर आऊंगा डेल्टा जी। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला पी इज इक्वल टू ओमेगा H1, ठीक है, और लेफ्ट लिम्ब की तरफ, ठीक है, और राइट लिम्ब की तरफ क्या होगा? P2 इज इक्वल टू ओमेगा H2। तो इसको मैं Z2 को मैं H2 का नाम दे देता हूँ और Z1 को मैं H1 का नाम दे देता हूँ। तो अब क्या बन गया मेरे पास? H1 इज इक्वल टू H2, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? सेम लेवल पे हैं। तो H1 इज इक्वल टू H2, तो मेरे पास P1 इज इक्वल टू P2 अगेन, ठीक है। तो मैं किसी भी पॉइंट के ऊपर ले लूं तो मुझे हर जगह पे क्या होगा? प्रेशर सेम मिलेगा। तो इसकी अगर मैं इसकी एग्जांपल ऐसे लूं कि अगर ये मेरी एक यूट्यूब है, यूट्यूब के अंदर ये मैंने मरकरी ली हुई है, यहाँ तक मरकरी भरी हुई है सारी, ठीक है, और इधर मैं एक इसको इस वाले एंड को एक मैं पाइपलाइन के साथ अटैच कर देता हूँ, ठीक है, और इस वाले एंड को भी मैं एक पाइपलाइन के साथ अटैच कर देता हूँ, ठीक है, पाइपलाइन के साथ। और इस पाइपलाइन के अंदर जो प्रेशर है, पंप का प्रेशर है या पानी वाटर का प्रेशर है, वो लेट्स सपोज वो P1 है और इस वाले के अंदर जो प्रेशर है वो P2 है। तो वाटर इधर से ऐसे निकलेगा, इसके ऊपर मरकरी के ऊपर एक प्रेशर लगाएगा। सिमिलरली इस वाली पाइपलाइन से वाटर निकलेगा और इसके ऊपर वो ऐसे प्रेशर लगाएगा। तो अब हमने ये देखना है कि क्या ये जो लेयर ए है और लेयर बी है, क्या ये दोनों मूव करेंगे अपनी जगह पे? इफ P1 इज इक्वल टू P2, वो नहीं करेंगी। ये ए और बी दोनों सेम लेवल पे रहेंगे। ए और बी तब मूव करेंगे जब हमारे पास डिफरेंस इन प्रेशर होगा। क्या होगा? डिफरेंस इन प्रेशर। डिफरेंस इन जब प्रेशर होगा तो हमारे पास क्या मूव करेगा? फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि दिस इज माय पाइपलाइन, दिस इज U2 मानोमीटर, ठीक है, दिस इज U2 मानोमीटर। तो अब क्या होगा? दिस इज ATM, इफ दिस इज मरकरी, दिस इज मरकरी, तो क्या होगा कि वाटर इधर से आएगा। अगर वाटर वाटर जो है PA, इसको मैं A पॉइंट कह देता हूं, PA इज ग्रेटर देन PATM, तो इधर से वाटर इसको नीचे की तरफ प्रेस करेगा और मरकरी इधर से ऊपर की तरफ उठेगी, ठीक है। अगर दोनों बराबर होते तो PA बराबर होना था PB के, तो हमारा मानोमीटर ने वर्क नहीं करना था। मानोमीटर वर्क कब करेगा? जब एक साइड पे प्रेशर कम हो, एक साइड पे प्रेशर ज्यादा हो। तो दिस इज गेज प्रेशर के जो A पॉइंट पे अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमारा प्रेशर ज्यादा है, अगर अगर तो PATM, इसका मतलब है कि अगर इस लिम्ब के ऊपर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है और सॉरी कम है और विद इन द पाइप ये ज्यादा है, तो दिस कंडीशन इज गेज प्रेशर। प्रेशर एट अ पॉइंट इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्या होगा कि इसमें ये इसको नीचे की तरफ वो ये प्रेस करेगा। चलें जी, ये तो होगी वर्किंग इसकी।
मानोमीटर की कि अगर लेट्स सपोज, अब मैं आपको बताता हूं, अगर सपोज करें कि ये एक यूट्यूब मानोमीटर था, इसकी ना ज्योमेट्री की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। ये वाला जो मैं ये सर्कल लगा रहा हूं, व्हाट इज दिस? दिस सर्कल इज पाइपलाइन। इट मींस कि आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पाइप विच गोज इनटू द पेज, ठीक है, जो कि इनटू द पेज, इनटू द स्क्रीन जो जा रहा है, वो उस पाइपलाइन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अब सपोज करें कि सबसे पहले जो लेवल था मरकरी का वो यहां पे था, ठीक है। अब क्या हुआ, यहां से वाटर आया, यहां से वाटर आया, ये मरकरी थी, ठीक है। यहां से वाटर आया, ठीक है, यहां से वाटर आया, उसने इस मरकरी लेवल को यहां पे क्या किया, प्रेस किया। क्यों प्रेस किया? क्योंकि इधर पे पी एटीएम है और इधर क्या है, इधर कोई, मैं इसको ए पॉइंट का नाम दे लेता हूं, दिस इज पी ए। अब पी ए ग्रेटर देन पी एटमॉस्फेयर है, तो ये इसको जब प्रेस करेगा तो इसकी नई फॉर्म कैसे बनेगी, इसकी नई फॉर्म कैसे बनेगी, ठीक है। अब कुछ ये फॉर्म ऐसे बन जाएगी, ठीक है। मरकरी लेवल कुछ इधर आ जाएगा और जो हमारा नेक्स्ट लेवल है मरकरी वो इधर तक चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया प्लस। अब ये सारा जो हो गया ये हमारे पास मरकरी हो गया, दिस इज मरकरी। या इसको, अच्छा, वाटर और मरकरी में हैवियर लिक्विड कौन सा है? डेफिनेटली मरकरी। दिस इज वाटर, इसको हाइट को मैं H1 कह देता हूं हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। और ये वाला मरकरी का लेवल है, इसका मतलब जो इस पॉइंट पे प्रेशर है वो इस पॉइंट पे प्रेशर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि इस लेवल के नीचे नीचे जितना प्रेशर है वो सारे का सारा सेम होगा, इसलिए वी वुड इग्नोर इट। तो वी इन मानोमीटर वी वुड टॉकिंग अबाउट दिस हाइट। समझ लगी कि स्टार्टअप पे क्या था, स्टार्टअप पे ये कंडीशन थी, ये पूरे का पूरा मरकरी था, लेकिन जैसे ही वाटर ने इसको इधर से प्रेस किया, मरकरी इधर से नीचे आई और इधर से क्या आई, ऊपर उठी। अब ये पहले यहाँ पे मरकरी थी, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या आ गया, वाटर आ गया। वाटर की हाइट को मैंने H1 का नाम दे दिया और मरकरी, ये वाली जो मरकरी है, ये जो ऊपर की तरफ गई है, मैंने इस ये जितनी इधर से इसकी हाइट वेरी की है, मैंने इसको नाम दे दिया H2 का। अब हमने यहाँ से प्रेशर कैसे मेजर करना है, बेसिकली हमारे पास दो हाइट्स आई हैं, एक हाइट ये H1 है और दूसरी हाइट ये हमारे पास H2 है। तो इसके लिए हमें एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखनी पड़ती है। उसके लिए मैं जो खुरमी वाले ने डायरेक्ट लिखी हुई है, मैं वो लिख के आपको दिखाता हूँ, वो आपने सीखनी है और वही ऑनवर्ड आपकी पूरी की पूरी चारों टाइप की मानोमीटर के अंदर अप्लाई होगी विद द माइनर वेरिएशन, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा। मानोमीटर के लिए हमने क्या करना है, ये जो फाइनल पोजीशन है, ये जो फाइनल पोजीशन है, कोई न्यूमेरिकल आए, कोई आपके पास मानोमीटर है, उसमें ये जो डॉटम लाइन है ना, जिसको मैं जी डैश कहता हूँ, ये कैसे आई है, ये आफ्टर अप्लाइंग मानोमीटर, आफ्टर अप्लाइंग दिस यूट्यूब मानोमीटर टू द पाइपलाइन, जो पाइपलाइन ने इसको प्रेस किया है, प्रेस करने के बाद फाइनल पोजीशन जहां पे सेटल डाउन हुआ है, फाइनल पोजीशन पे वो लेवल मरकरी का जहां पे उसकी हाइट बराबर है, जितनी लेवल तक उसकी हाइट बराबर है उसको हम कहते हैं डॉटम लाइन। उससे नीचे नीचे हम उसका जो प्रेशर है वो इग्नोर कर देते हैं, वो हम नहीं लेते, क्योंकि उसमें हर जगह पे प्रेशर जो है वो सेम होता है। तो हमें क्या, हमें जस्ट एच, इधर इसकी लेफ्ट लिंब, ये होता है लेफ्ट लिंब यानी बायां बाजू, और दिस इज राइट लिंब, दायां बाजू, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इसका ना, ये जो जमा का निशान है, इधर से स्टार्ट लेना आपने। फर्ज करें इसके अंदर वो पॉइंट है जिसके ऊपर हमने प्रेशर मेजर करना है, मैं इसको नाम दे लेता हूं H का, प्रेशर हेड एट
इसको मैं ए पॉइंट का नाम दे देता हूँ, प्रेशर हेड एट ए पॉइंट प्लस, अब लेफ्ट लिम्ब की बात कर रहा हूं तो लेफ्ट लिम्ब में ये वाली हाइट, ठीक है, इसको मैं कह देता हूं S1 इंटू H1, ठीक है, इज इक्वल टू प्रेशर हेड एट लेफ्ट लिम्ब। समझ लगी? व्हाट इज दिस S1? S1 is specific gravity of water, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर। तो अब हमने क्या करना है, इसको देखें इधर, स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके बराबर होती थी? स्पेसिफिक ग्रेविटी स्पेसिफिक वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। तो हमारे पास स्पेसिफिक वेट किसके बराबर होता था? स्पेसिफिक वेट हमारे पास होता था वेट पर यूनिट वॉल्यूम के, ठीक है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम के। और ये वेट ऑफ वाटर किसके बराबर होता था? ये भी हमारे पास है रो डब्ल्यू इंटू जी के बराबर होता था, ठीक है। अब आपको याद होगा कि जो स्पेसिफिक वेट था, इसको मैंने क्या कहा था कि अगर हमने स्पेसिफिक वेट वाले हेड को यूज करना है तो मैं क्या लिखता था, P इज इक्वल टू ओमेगा एच, ठीक है, एच ए प्लस ओमेगा H1 इज इक्वल टू प्रेशर, राइट, इज इक्वल टू प्रेशर। अब अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को मैं वेट ऑफ वाटर से डिवाइड कर दूं, वेट ऑफ वाटर से डिवाइड कर दूं, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर से डिवाइड कर दूं, तो ये क्या होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड के, H1। तो अब इसकी जगह पे मैं इसको प्रेशर नहीं लिखूंगा, बल्कि यहाँ पे लिखूंगा प्रेशर हेड, प्रेशर हेड। याद है ना, P इज इक्वल टू ओमेगा एच था, ठीक है। तो इसमें हमने अगर ये ओमेगा को जाकर मैं प्रेशर के ऊपर डिवाइड कर दूं, ठीक है, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर के साथ डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? हेड आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास ये ऊपर क्या था? मेरे पास ऊपर प्रेशर था, ये वाला प्रेशर था, ये अब ये ओमेगा क्या है? दिस इज एच ए कौन सा प्रेशर था? जो मेरा लिम्ब के अंदर आ रहा था, जो लेफ्ट लिम्ब के अंदर आ रहा था, यहां पे जो प्रेशर आ रहा था। अब मैं सपोज क्या कर रहा हूं कि इस लिम्ब के अंदर, मैं सपोज क्या कर रहा हूं कि इस लिम्ब के अंदर जो फ्लूइड मूव कर रहा है दैट इज वाटर, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं, इसके अंदर मैं बात करूं कि ओमेगा एच ए प्लस ओमेगा एच ए इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ वाटर इन लेफ्ट लिम्ब, ठीक है। अब दिस इज H1 बेसिकली, एच ए नहीं H1, दिस इज H1। तो अब इसको मैं अब अगर डिवाइड कर दूं हेड निकालने के लिए, इस फार्मूले के तहत इस प्रेशर को मैं डिवाइड कर दूं स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर से, तो स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, तो ये मेरे पास यही इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये ओमेगा से ओमेगा कट गया, तो एच ए प्लस वेट ओवर वेट किसके बराबर हो गया? स्पेसिफिक ग्रेविटी, S1 इंटू H1 इज इक्वल टू, अब ये क्या है? दिस इज नॉट अ प्रेशर, दिस इज प्रेशर हेड, दिस इज प्रेशर हेड। ये वो वाली इक्वेशन है जो खुरमी पूरे के पूरे चैप्टर में यूज करेगा, लेकिन ये आई कैसे है वो मैंने आपको बता दिया कि इन दी फॉर्म ऑफ प्रेशर हेड और इन दी फॉर्म ऑफ प्रेशर, ये दोनों हैं। आप दोनों में से जो मर्जी यूज कर सकते हो, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप वही यूज करें जो बुक वाले ने दी हुई है। तो हमारे पास लेफ्ट लिम्ब की तरफ क्या आ गई? लेफ्ट लिम्ब के हमारे पास ये आ गई। अब राइट लिम्ब पे क्या होगा? राइट लिम्ब पे यहां पे ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? PATM। तो ऊपर क्या होगा? ऊपर जो यहां पे लगेगी PATM प्लस S2H2, क्योंकि ये सारा क्या था? दिस इज मरकरी ना, ये सारा क्या था? मरकरी। तो मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी अपनी होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके बराबर आ गया? लेफ्ट लिम्ब के। तो H
पी अपना सॉरी इसको कहते हैं, इसको पी एटीएम को हम इग्नोर कर देते हैं जो कि खुरमी ने किया हुआ। तो S2H2 इज इक्वल टू प्रेशर हेड इन राइट विंग। ठीक है, तो इन दो पॉइंट्स पे चूंकि अबव द डाटम हम बात कर रहे हैं, तो अगर मैं इसको पॉइंट नंबर 1 का नाम दे लूं, अगर मैं इसको पॉइंट नंबर 1 का नाम दे लूं, इसको पॉइंट नंबर 2, तो P1 इज इक्वल टू P2, P1 इज इक्वल टू P2। तो अबव P1 के ऊपर जो प्रेशर था वो कौन सा था, ये वाला, ये P प्रेशर नहीं है, दिस इज पॉइंट वन के ऊपर जो प्रेशर था वो HA प्लस S1H1 था, वो बराबर किसके है, जो P2 के ऊपर है, वो S2H2 के बराबर है। ठीक है, ये देखो इधर, ये हमारा मानोमीटर था, इसकी जो लेफ्ट, इस वाले पॉइंट में जो लेफ्ट लिम्ब थी वो यहां से स्टार्ट हुई HA, ठीक है, और यहाँ पे S1 इंटू H1। ठीक है, यहाँ पे S1 क्यों नहीं आया, क्योंकि वो हमने वेट ऑफ वाटर से डिवाइड किया, तो इसके अंदर भी चूंकि वाटर मूव कर रहा है तो इसलिए वो वेट से वेट कट गया, तो इसमें सिंपल H1 आया और इसमें S1H1 आ गया। अच्छा, पॉइंट 2 के ऊपर क्या है, पॉइंट 2 में सिर्फ मरकरी है, तो इसलिए यहाँ पे S2H2 आ गया हमारे पास। तो दोनों को इक्वेट क्यों किया, क्योंकि पॉइंट 1 का प्रेशर बराबर किसके है, पॉइंट 2 के प्रेशर के। ठीक है, तो हमने इन दोनों को इक्वेट किया, तो मानोमीटर की हमारे पास जो इक्वेशन आ गई वो ये आ गई। अच्छा, HA का अब हम हेड निकाल लेते हैं, तो वो आ जाएगा S2H2 माइनस S1H1। तो यहाँ से हम ये कह देते हैं कि हमारा HA किसके बराबर आ गया, S2 माइनस S1H1 के। तो HA कौन सा हेड आ गया, प्रेशर हेड विद इन द पाइपलाइन, तो यहाँ से P इज इक्वल टू ओमेगा HA करेंगे, तो ओमेगा HA के यहाँ से जो वैल्यू आएगी उसको इधर पुट करेंगे और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा प्रेशर ऑफ वाटर विद इन द ट्यूब निकल आएगा। समझ लगी बात की। तो ये हमारा हो गया सिंपल मानोमीटर। ठीक है, दोबारा सुने, सिंपल इसमें ये है कि ये मानोमीटर है। अब मैं इसकी फाइनल पोजीशन, जैसे बुक वाला पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स में जस्ट फाइनल पोजीशन ड्रा करेगा। ठीक है, तो ये डाटम है, प्रेस करने के बाद यहां तक वाटर आ गया, इसकी हाइट कितनी थी, H1 थी, और ये वो वाला प्रेशर है जो विद इन द पाइपलाइन है जिसको हमने मेजर करना है। ठीक है, तो HA प्लस लेफ्ट लिम्ब की बात कर रहा हूं, S1H1 अब बराबर किसके है, क्योंकि इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर बराबर है। ये नीचे वाला हिस्सा इग्नोर कर देना, नीचे वाला नहीं लेना हमने। तो S2H2, ठीक है, H2 क्या था, मरकरी की फाइनल हाइट, ठीक है, और S2 क्यों, क्योंकि ये मरकरी है, इधर वाटर था, तो इधर ये हमारी सिंपल मानोमीटर की इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसको बुक से, हमारा भी मसला हल हो गया। ठीक है जी, सिंपल मानोमीटर, माइक्रो मानोमीटर, डिफरेंशियल मानोमीटर और इन्वर्टेड मानोमीटर। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब सिंपल मानोमीटर में हम देखते हैं, ये दिस इज फाइनल पोजीशन। ये अब ये वाला जो सर्कल है ये क्या चीज है, दिस इज पाइपलाइन। ठीक है, पाइपलाइन के बाउंड्रीज के ऊपर आपने ऐसे वो लगाया हुआ है यूट्यूब मानोमीटर। तो अब इसका दूसरा व्यू मैं लूंगा इनटू द पेज वाला, तो वो मेरे पास ये व्यू आ जाएगा। अब इस प्लस का मतलब है कि विद इन द, तो अब इधर मैं लिखूंगा तो इधर क्या आ जाएगा, H प्लस S1H1, तो बराबर किसके आ जाएगा, वो लेफ्ट लिम्ब की तरफ। ये ब्लैक वाली सारी मरकरी है, तो ये डाटम से जो नीचे वाला पोर्शन है ये आपने इग्नोर कर देना सारा, सिर्फ आपने प्रेशर अबव डाटम, डाटम लाइन कौन सी है, डाटम लाइन वो है जिसके नीचे सारे पॉइंट्स पे प्रेशर बराबर होगा। वो सारे पॉइंट्स पे प्रेशर बराबर क्यों होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टली जो फ्लूइड का प्रेशर है वो क्या रहता है, वो बराबर रहता है और उसका। ठीक है, अच्छा, तो अगर ये बात की जाए नेगेटिव प्रेशर की,
नेगेटिव प्रेशर की बात की जाए तो नेगेटिव प्रेशर में ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने इसको नीचे प्रेस किया, ठीक है। प्रेस करने के बाद अब ये सारी एयर आ गई, यहाँ से मर्करी लेवल इधर आ गया, पहले मर्करी इधर था, मर्करी लेवल इधर चला गया और ये इसका ये वाला ये लेवल आ गया, ठीक है। तो अब हम जब इसकी बात करेंगे तो इसकी जब हम इक्वेशन बनाएंगे, पहले हम पॉजिटिव की बना लेते हैं। ये हमने इक्वेशन बना ली, ये वाली, ठीक है। ये दिस इज फॉर पॉजिटिव प्रेशर या गेज प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर या गेज प्रेशर। तो अब हम बात कर लेते हैं अब नेगेटिव प्रेशर की। तो नेगेटिव प्रेशर भी बिल्कुल ऐसे ही है। नेगेटिव प्रेशर में आपने क्या करना है, नेगेटिव प्रेशर में सिंपल लेफ्ट लिम्ब में तो क्या आ गया S2H2 और राइट विंग में, और जो अब चूंकि नेगेटिव है तो इसके साथ भी नेगेटिव आ गया, और चूंकि लेफ्ट लिम्ब की तरफ से वो नेगेटिव की तरफ आया था ना, और जो राइट लिम्ब थी, राइट लिम्ब की तरफ क्या आ गया H प्लस S1H1 के बराबर आ गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे पास जब इसकी फाइनल इक्वेशन आएगी तो दोनों उधर जाके माइनस हो जाएंगे। तो जब आप माइनस करोगे इसको तो आपके पास फाइनल इक्वेशन ये है कि इन शॉर्ट ये है कि अगर आपके पास नेगेटिव गेज प्रेशर है तो आपने उसी के गिर्दी बाहर माइनस लगा देना, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, वैक्यूम प्रेशर बन जाएगा, ठीक है। चलें जी, अब हम इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल क्या कहता है, न्यूमेरिकल में मैं आपको फिगर बता देता हूँ। कहता है कि वाटर ने इसको प्रेस किया इधर से, ठीक है, वाटर ने इसको प्रेस किया और वाटर की जो H1 आई है वो आई है 50 और इधर से मरकरी की आई है 60। तो H इंटू S1H1 मरकरी वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है, इसको 50 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास H1 प्लस 50 आ गया। इसको इक्वल किसके करना है, S2H2 के, तो मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 है, इसको मल्टीप्लाई किया 60 से, तो 816 mm क्यूबिक फीट ऑफ वाटर आ गया ये, ठीक है। अब हम जब इन दोनों को इक्वेट किया तो हमारे पास हेड इसके बराबर आ गया, ठीक है। अब अगले प्रैक्टिकल में वो बिल्कुल हेड ऐसे फाइंड करने के बाद ना एट द एंड उधर से P इक्वल टू ओमेगा H करके भी इसको मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये सारे न्यूमेरिकल बिल्कुल, अगर ये आपको इक्वेशन पढ़नी आ गई है ना तो इसके बराबर ये आपको समझ लग जाएगी, ठीक है। ये एक प्रैक्टिकल थोड़ा सा ट्रिकी है, ये मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। कहता है द प्रेशर ऑफ वाटर फ्लोइंग इन द पाइपलाइन is measured by manometer containing dash tube as shown in figure. The measuring fluid is mercury in all tube and water is enclosed between mercury and column. The last tube is open to the atmosphere. Find the pressure of oil in the pipeline, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक एक ट्यूब को डिस्कस कर लेते हैं कि इसको कैसे करना है। अब देखें, सबसे पहले हम इसकी जब ये फाइनल पोजीशन है कि ये एक यूट्यूब मानोमीटर था जिसमें मल्टीपल ट्यूब्स थी, इसको हमने वाटर पाइपलाइन के साथ अटैच किया। अटैच करने के बाद वाटर ने इसको प्रेस किया, तो अब ये वाला जो डॉट है मैंने दिस इज इट्स अ फाइनल पोजीशन। तो इसमें हम इस चीज को तो इग्नोर मारेंगे क्योंकि इसमें हर जगह पे जो प्रेशर है वो क्या है, वो सेम है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट। तो अभी हम जस्ट बॉटम से अबव बात करेंगे। तो अगर मैं वाटर की बात करूं, अगर मैं मरकरी की बात करूं तो मरकरी की जो एक ट्यूब के अंदर हाइट कितनी है, दैट इज 60। तो सॉरी 200 mm। तो टोटल ट्यूब्स के अंदर हाइट कितनी है, 201, 202 और 203। तो ये 200 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये 600 mm आ जाएगी मरकरी की हाइट। वाटर की हाइट कितनी है अबव द बॉटम, पहली हाइट दिस इज 300 प्लस 200 प्लस 200, तो ये कितनी आ गई 300 और ये 700। मरकरी की हाइट आ गई, 600 और वाटर की हाइट कितनी आ गई, दिस इज 700 इसके लिए, ठीक है। यही चीज उसने यहां पे बताई हुई है। जो हाइट ऑफ वाटर है वो कितनी आ गई आपके पास, हाइट ऑफ वाटर आ गई आपके पास 700 और हाइट ऑफ मरकरी कितनी आ गई
600 आ गई। अब वही चीज है कि हम पहले राइट लिम्स ले लेते हैं, H1 S1 इंटू H1, तो हमारे पास वाटर आ गया इंटू टोटल हाइट 700 थी, अब ये वाटर के लिए लग रहा है तो H प्लस 0.7। अब दूसरे के लिए हम मरकरी S2H2 कर लेते हैं, तो इसमें H इंटू 600 कर लिया तो हमारे पास ये आ गया। अब इन दोनों को इक्वेट किया तो मेरे पास H आ गया, P इज इक्वल टू मेगा H करके हमने प्रेशर ले लिया। तो समझ लगी बात की, सारे प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल बिल्कुल ऐसे ही हैं, ठीक है। अब ये 2.9 आप लोगों ने देखनी है, ये बिल्कुल वैसे ही है जो मैंने करवाई है, सिर्फ आपने मुझे इस चीज़ का आंसर करना है इस चीज़ के अंदर कि वो यहाँ पे 2 क्यों लगा रहा है, ठीक है। जो बच्चा मुझे इस चीज़ का आंसर करेगा उसको 2 एब्सोल्यूट में मार्क्स में ज़्यादा दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, अगला आर्टिकल है माइक्रोमानोमीटर। अच्छा, माइक्रोमानोमीटर में हमारे पास 2 आ जाते हैं, ठीक है। अब माइक्रोमानोमीटर में हमारे पास 2 आ जाते हैं। एक चीज़ वही है, सिंपल ये इसमें किया कि इसमें एक बेसन लगा दिया दरमियान में, ठीक है। अब क्या होगा कि इसमें 3 लिक्विड डाल दिए, अब इसमें 3 लिक्विड डाल दिए, वाटर यानी लाइटर लिक्विड, बेसन के अंदर डाल दिया हैवियर, और मरकरी एक्सट्रीम हैवियर, एक्सट्रीम हैवियर, ठीक है। ये एक्सट्रीम हैवियर। अब क्या होगा, अब ये होगा कि सिंपल यहां से लेके यहां तक हम बात करेंगे वाटर की, ठीक है। जितनी चेंज इन हाइट इसमें आएगी, इसको जिसको वो डेल्टा एच कह रहा है वो बेसन के अंदर आएगी, प्लस हम ये भी ऐड करेंगे और प्लस जितनी ये H2, सिंपल ये तो S2H2 ही रहेगा और ये S1H1 ही रहेगा, S1H1 प्लस H प्लस S1H1 प्लस अब ये चीज़ ऐड हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो उसको हम देख लेते हैं कैसे निकाल रहा है वो, इसकी इक्वेशन कैसे बनाता है। सिंपल वही स्टेप्स हैं सारे, इसमें सिंपल क्या करना है कि जो डेल्टा एच है वो हमें कैसे पता चलेगा, डेल्टा एच कैसे निकला है। दिस इज ए इंटू डेल्टा एच, दिस इज ए इंटू डेल्टा एच, बेसन का एरिया मल्टीप्लाई बाय बेसन के अंदर जितनी हाइट चेंज हुई है, इज इक्वल टू किसके, जितना ये मूव करेगा उतना ही ए टू राइट लिम्ब की का एरिया इंटू H2। H2 कौन सी हाइट थी, जो मानोमीटर के इस तरफ आ रही थी, इस तरफ ये वाली जो ये वाली H2 थी ना, ठीक है। तो इसका एरिया ए इंटू H2, ठीक है। ये बराबर किसके होगा, इसके। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा एच आ गया, ठीक है। अब इस डेल्टा एच को जब हम अप्लाई करेंगे तो सेम वही हमारे पास आ गया, H1 S1 सेम प्लस S1 डेल्टा H1, ठीक है। अब S1 ये कौन से लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, वो बेसन के अंदर जो हमने इंटरमीडिएट यानी सबसे लाइटर वाटर, उससे हैवियर वो बेसन वाला लिक्विड और उससे हैवियर मरकरी। तो सिमिलरली अब लेफ्ट लिम्ब पे क्या आ गया, लेफ्ट लिम्ब पे S2H2 प्लस S2 डेल्टा H2, ठीक है, S2 डेल्टा H2। तो हमने क्या किया, इधर देखें आप, प्लस S2 डेल्टा H2, ये देखें इधर, ठीक है। तो अब ये देखें डॉटम, डॉटम से ऊपर, डॉटम से ऊपर अगर आप इसको देखो, ये इसने एक्चुअली डॉटम गलत बनाई हुई है। बेसिकली दिस इज अ डॉटम, दिस इज अ डॉटम। तो ये दिस इज अ डॉटम, ये डॉटम इसने गलत बनाई हुई है। तो लेफ्ट लिम्ब में यहां से यहां तक ये बेसन वाला लिक्विड और ये ऊपर वाला मरकरी वाला लिक्विड आ गया। तो इधर क्या हो गया, इधर इधर आ गया सबसे पहले H प्लस वाटर, यहां तक वाटर आ गया, ठीक है, S1H1 प्लस अब S2 H डेल्टा H, ठीक है। ये वाला, ये अब ये वाला पार्ट आ गया। अब इधर क्या है, इधर H डेल्टा H इंटू S2 प्लस S3 इंटू H2, ठीक है। S3 क्यों, फॉर मरकरी के लिए, S3 क्यों, फॉर मरकरी के लिए। तो
अब अगर S2H2 प्लस S2 डेल्टा H2 डेल्टा H, अब अगर वो बेसन वाला लिक्विड जो है वो जस्ट लेफ्ट लिम्ब में ही नीचे आया है, वो राइट लिम्ब में ऊपर नहीं गया, तो ऊपर जस्ट अगर वो सिंपल मरकरी आपको नजर आ रहा है तो फिर इक्वेशन क्या बन जाएगी, फिर इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, दिस वाज द बॉटम, तो ये भी मरकरी है, तो S2 डेल्टा H प्लस S2 H2, तो ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी आपकी। और अगर यहाँ पे वो बेसन वाला लिक्विड आ जाता है जो कि नहीं आता नॉर्मली, तो ये सिंपल ये इक्वेशन आपकी ये बन जाती है। तो दिस इज आपका वर्टिकल ट्यूब मानोमीटर आ गया, ठीक है, इसकी एप्लीकेशन। तो इसके लिए हमारे पास ये सारा फार्मूला है। उसके बाद इंक्लाइन ट्यूब मानोमीटर है। इंक्लाइन ट्यूब मानोमीटर ये सिंपल वही है, लेकिन इसमें ये कि अगर आपकी ये जो ट्यूब है ये किसी एंगल पे चली जाती है, तो अगर एंगल पे चली जाती है तो आपने यही ये जो इसकी ये जो हाइट है, उधर तो हम सिंपल ऐसे ऐसे मेजर कर लेते थे ना वर्टिकल ट्यूब में कि ये इतनी हाइट ये स्ट्रेट चली गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो हाइट है ये तो इसका कंपोनेंट आ रहा है, हाइट H2 का कंपोनेंट आ रहा है, तो हम कैसे मेजर करेंगे, हम इसके ये वाली जो लेंथ है, जितना इसकी लेंथ इसकी चढ़ी है वो लेंथ, तो इसके ऊपर हम लगाएंगे साइन अल्फा, ये देखेंगे ट्राइंगल बन गई, दिस इज लेंथ, दिस इज H2 एंड दिस इज अल्फा। तो अगर मैं इसके ऊपर साइन अल्फा लगाऊं तो ये अमूद बटा वतर आ जाएगा H2 ओवर L, तो H2 किसके बराबर आ गया, L साइन अल्फा, L साइन अल्फा, दिस इज, ठीक है। तो ये हमारे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे तो हमारे पास ये आ गया H2L और H2L साइन अल्फा, और कुछ भी इसके अंदर फर्क नहीं है। तो ये न्यूमेरिकल आप लोगों ने देख लेने हैं, जो जिस तरीके से मैंने वो करवाया आपको सिंपल मानोमीटर, ये बिल्कुल वैसे ही। अगर किसी पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है तो वो आपने मुझे बताना है, ठीक है। तो आगे लास्ट हमारा आर्टिकल है, दैट इज डिफरेंशियल मानोमीटर। डिफरेंशियल मानोमीटर में क्या है, डिफरेंशियल मानोमीटर में अब हम इसकी दोनों साइड पे पाइपलाइन लगा देते हैं, लेकिन फर्क ये है कि अगर PA इज लेस देन और इक्वल तो हो ही नहीं सकता, लेस देन PB होगा, या PB इज ग्रेटर देन PA होगा, तो उन दोनों सूरतों में ये जो डिफरेंस इन प्रेशर है वो हम इसमें निकालेंगे तो वो हमें देगा। तो हम सबसे पहले इस वाले चीज़ वही है कि हमने लेफ्ट और राइट की जो है वो हमने निकालनी है इक्वेशन। अब हम निकाल लेते हैं, देखें यहाँ से H, इसके अंदर H प्लस ये वाला वाटर यहाँ तक आया, तो प्लस S1 कैपिटल H प्लस S1 ये वाटर है, दोबारा फिर S1 ही आएगा इंटू, तो लेफ्ट में क्या आ जाएगा HB, ठीक है, HB प्लस S1 H प्लस S2 H स्मॉल h, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल, तो इधर से हम HA माइनस HB इक्वेशन निकाल लेंगे। तो इसको डिफरेंशियल मानोमीटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डिफरेंस इन हाइट हमें करके देती है, डिफरेंस इन हेड हमें करके देती है, ठीक है। चलें जी, इसको देखें, ये HA लेफ्ट लिम की तरफ प्लस S1 H1A, तो ये हमारे पास इस चीज के बराबर आ गया, और लेफ्ट किसके बराबर आ गया, ये इसने गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये बेसिकली ये S1 इंटू कैपिटल H है यहाँ पे, और S2 H है, तो बल्कि उसने नीचे उसने सही कर दिया। तो हमारे पास डिफरेंस इन हाइट किसके बराबर आ गया, इस वाली फाइनल इक्वेशन के बराबर आ गया, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल मानोमीटर आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से ये न्यूमेरिकल सारे आप लोगों ने देख लेने हैं, इसमें अगर किसी में कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बता देना। सिंपल इन्वर्टेड मानोमीटर में क्या होगा कि जिसके साथ हम पहले पॉजिटिव लगा रहे थे उसके साथ हमने नेगेटिव लगा देना, और प्रोसेस सारे का सारा वही होगा। देखिए पहले HA प्लस S1 A कर रहे थे, अब चूंकि वो अपवर्ड डायमेंशन में जा रहा है
तो हम उसके साथ वो माइनस लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आपने सारा इसको देख लेना है। तो उसके साथ ये हमारा मानोमीटर कंप्लीट हो गया, चारों टाइप्स हमने देख ली इसकी। उसके बाद लास्ट आर्टिकल है हमारा मैकेनिकल गेज का। मैकेनिकल गेज में हम एक बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज है, डायफ्राम प्रेशर गेज है और डेड वेट है प्रेशर गेज है, ठीक है। तो जो बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज है उसमें क्या होता है कि उसमें हम क्या करते हैं, सिंपल हम इसकी ये आपने ये गेजेस प्रेशर मेजर करने वाले के लिए ये वाली नीडल वाली जो गेज है ये आपने अक्सर वो साइकिल में हवा भरवाने जाए तो उसके अंदर आपने देखी होगी कि वो नीडल लगाता है तो नीडल इसके अंदर मूव करती है, ठीक है। तो ये बोर्डन ट्यूब है। सिमिलरली डायफ्राम और बोर्डन ट्यूब गेज में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, सिंपल इसमें एक ट्यूब यूज होती है और इसमें डायफ्राम यूज होता है। तो ये अल्टीमेटली जो इसकी अंडरस्टैंडिंग है वो यूट्यूब के ऊपर आप एक इसकी एनिमेशन देख लीजिए, वो आपकी बन जाएगी। तो इसको करके अब डेड वेट जो है, डेड वेट का क्या है, डेड वेट में ये है कि आप इधर से ये वेट प्रेस करते हो और इधर से नीडल आपकी मूव करती है। तो इसका एक प्रैक्टिकल पड़ा हुआ लैब के अंदर, वो मैं आपको इसका करके सेंड कर दूंगा, तो ये आपने देख लेना। तो इसके साथ बेटा ये आपका सारे का सारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें वंस अगेन मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आपने जो सिंपल मानोमीटर अगर आपको समझ लग गया तो पूरे के पूरे मानोमीटर्स आपको समझ लग जाएंगे, और उसके बाद जो मैकेनिकल गेजेस हैं वो उसकी आपने एक एनिमेशन देख लेनी है, वो आपको समझ लग जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब आपने इसकी एक असाइनमेंट बनानी है, जितने चैप्टर 2 की एग्जाम्पल्स हैं वो सारी की सारी सॉल्व करके आपने मुझे उसकी एक असाइनमेंट सेंड करनी है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।